चंद्रशेखर जी कि वो लोग जो पहुंचे हैं वो तो ये तय कर लें कि सामने वाला यहां बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है। वो तो सवाल ही पूछेंगे ना मराठी में, और जवाब नहीं मिला तो थप्पड़ की बरसात। देखिए, थप्पड़ की बरसात अगर अगर उनको किसी तरह से इमोशनली डिटैचमेंट लगता है हम्म। या किसी भी रीजन में किसी लैंग्वेज का जो है वो अनादर होता है, तो वो जो है उस पे तो जो है कोई भी एक्शन ले रहा है तो ठीक है। अगर एक्शन किसी तरह से जो है असंवैधानिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो अलग बात है, नहीं, लेकिन वैसे तो किसी भाषा वैसे का तो अनादर भारत की करना वो गलत बीएनएस बात ये कहती है कि आप सड़क पर किसी की पिटाई करेंगे तो वो भी अपराध है। मुझे नहीं पता कि बड़े लीडर इसको जायज कैसे ठहरा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, ये आपका राजनीतिक यहां पर कुछ होगा। भानुशाली जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। महेंद्र भानुशाली एमएनएस के लीडर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। महेंद्र भाई, आपसे भी वही सवाल कि मौका तो अच्छा है, सहयोग है, साथ आना नई उम्मीदों को जन्म देता है। आप किस तरीके से इस नजदीकी को देख रहे हैं? देखिए, तो बहुत खुशी हुआ राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब को एक साथ एक मंच पे देख के। पूरा मराठी समाज खुश है, पूरा महाराष्ट्र खुश है। कुछ लोग नाराज जरूर है, दोनों भाई एक साथ हो गए, लेकिन अब क्या करें, भाई है। मराठी का आप लोगों ने अपमान किया। राज साहब ने आज कहा कि जो काम बाला साहब को नहीं जमा और किसी को नहीं जमा, वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया दोनों भाइयों को एक लाके। हम्म। नहीं, खुश है, सब लोग खुश है। आप एकदम सही कह रहे हैं। इस पर मैं आगे सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन क्या मैं उम्मीद करूं आपसे भी कि आगे भी मनसे और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता, अगर महाराष्ट्र में किसी से मराठी में जवाब नहीं मिला तो उसकी पिटाई होती रहेगी? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, किसी आदमी को हिंदी नहीं आ रही है और अगर वो कहता है कि आप मेरे से मराठी में बात कीजिए, मुझे हिंदी नहीं आती है, हम्म। तो आपने कहना है कि अगर आपको मराठी नहीं आती है तो सिर्फ इतना प्यार से कहना है कि मुझे मराठी नहीं आती है, मैं सीख रहा हूं। तो विषय खत्म हो जाता है ना वहां पर। अगर आप वहां पर कहेंगे कि तुझे हिंदी नहीं आती है तो मैं क्या करूं, मराठी गई भाड़ में, मराठी गई तेल लेने, मराठी हम्म। गई खड्डे में। तो हम्म। मुझे बताइए क्या हम्म। करना चाहिए उसके साथ में? उसकी हम्म। पूजा करनी चाहिए, उसकी आरती करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर कोई मराठी भाषा का अपमान करेगा तो फिर उसके साथ यही होगा ना। अगर आप प्यार से कहोगे मुझे नहीं आती है, तो मराठी आदमी आपको सर पे उठा के नाचेगा साहब। ये इतना प्यारा समाज है, इतनी हम्म। प्यारी भाषा है मराठी। अगर आप हम्म। प्यार से इनके साथ बात करोगे ना, तो आपको सर पे उठा के नाचेंगे वो लोग। लेकिन कम से कम मैं इस चर्चा में ये नहीं कह सकता कि अगर कोई ऐसा जवाब दे रहा है तो उसे पीटने का हक होना चाहिए, क्योंकि ये भी कानूनन एक अपराध है और इस अपराध को जायज कैसे ठहराया जा रहा है, खैर वो अलग बात है। वो मराठी के मुद्दे पे मैं नहीं जा रहा हूं, अपनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। जगदीश शर्मा जी मेरे साथ, कांग्रेस के नेता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जगदीश शर्मा जी, उत्तर भारतीय मुद्दे पर महाराष्ट्र में राजनीति होना कोई नई बात नहीं है, बहुत पुराना है और ये होता रहता है, हम सभी जानते हैं। राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर सरकार आदेश वापस ले चुकी है, उसकी विजय रैली आज मनाई गई, बहुत कुछ यहां पर बातें की गई। लेकिन ठाकरे ब्रदर्स के एकीकरण के बहाने क्या साबित करने की कोशिश हो रही है? कांग्रेस भी एक बड़ी प्लेयर है महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए राजीव शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं तो बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी संविधान से चलते हैं, संविधान को मानती है। और हमारे संविधान में ना तो किसी धर्म की चर्चा होनी चाहिए और ना किसी भाषा की। अपनी भाषा के बोलो, पूरा भारत हमारा है। और जितने भी हमारे साथी हमारे दल है, मैं तो उनसे अपील करूंगा, इस भारत को एक बना कर रखो, राजनीति बाद में करते रहेंगे। अगर इस तरह से माना महाराष्ट्र वाले भाई किसी बिहार वाले आदमी, तो बिहार वाला महाराष्ट्र वाले को मारेगा, दिल्ली वाला उसको, मारपीट मच जाएगी पूरे देश में, देश टूटेगा कगार पर। जो पर बीज किसने बोया, सवाल ही है। जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान पूरे देश में कर रही है, वो पेट भर गया तो वहां जबरदस्ती करके हिंदी भाषा चैप्टर चालू करो, बीज यहाँ से बोया है। कहीं ना कहीं अपने कामों पर चर्चा करते, अपने कामों पर बात करते, अपने वादों पर बात करते, तो शायद ये झगड़ा होता ही नहीं। कहीं ना कहीं भाषाओं का हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। कोई भाषा, चाहे मराठी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे राजस्थानी, चाहे पंजाबी हो, ये हमारा भारत जो रंग बिरंगा, रंग बिरंगे फूल है। हर धर्म, हम केरल जाते हैं, नहीं बोल पाते केरल, तो क्या करें, वो थप्पड़ थोड़ी मारेंगे। मेरा मानना यह है कि इससे तो माहौल खराब होएगा। मैं समझता हूं किसी भी दल के नेता को इस तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए और ना बात करनी चाहिए। ये भारत में सभी भाषाएं, पता नहीं कितनी भाषाएं हैं, उर्दू भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, पंजाबी भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है। भाई इस तरह का माहौल बना। हमें लड़ना है विदेशों के खिलाफ जो भारत का अपमान कर रहे हैं, हमें लड़ना है किसानों के समर्थन में, हमें लड़ना है रोजगार को लेकर, हमें मतलब लड़ना है बेरोजगारी को लेकर। आप उसके और उस साथ पर में है, चर्चा कोई नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आप उन लोग के साथ में जो कहते हैं मराठी भाई गई भाड़ में, मराठी गई खड्डे में, देखिए, मराठी गई तेल लगाने, मैं तो आप उन लोग मैं को तो उनका भाई के समर्थन नाते करते हैं? समझा रहा हूं, ये हम सबके लिए, किसी के लिए भी ठीक नहीं है।
दोबारा विचार करा सकता अगर है। केरल में हिंदी हम इस भाषा का प्रकार कहेंगे, हिंदी भाषा का केरल जो की भारतीय भाषा नहीं जनता आती पार्टी है। कानून महेंद्र है, तो भी भानुशाली वापस आता लिया। हूं, महेंद्र भानुशाली आता हूं। मैं बड़ा भाई- स्पष्ट तरीके से सबके सामने बात रख रहा हूं। भाई- आगे चर्चा में आगे जगदीश भाई अपनी बात पूरी करें, फिर मैं आगे रत्नाकर जी का रुख हिंदी हिंदी भाषा जो कहा कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री के अनिवार्य है, विरोध हुआ, उन्होंने वापस ले लिया। भाई जब परिवार बड़ा हो, राजनीतिक दल बड़े हो, तो बैठकर समस्या का हल ढूंढना चाहिए। इस तरह से मारपीट से, मैं कह रहा हूँ, हमारा संविधान और लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मैं तो, हमारे भाई हैं उदय ठाकरे जी, राज ठाकरे, अच्छी बात है, दो भाई मिल गए, भरत और राम का मिलाप, हम इसके विरोध में नहीं है। पर मैं समझता हूं हमें सबसे पहले भारत के बारे में, देश के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कोई बात होती है, ठीक है, मराठी का हम भी सम्मान करते हैं, मैं भी बॉम्बे जाता हूं, पर भाई मुझे बोलनी नहीं आती तो क्या करूं? आप हिंदी नहीं बोल पाते तो उसमें कोई बात नहीं है। ये रंग बिरंगे फूल है, हमें इसको प्यार को बना के रखना है, ठीक इस है। पर विचार